हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपोलो 9th एंड 10th। बच्चों, आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो आपकी बोर्ड की एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब ज्यादातर जो बच्चों को प्रॉब्लम होता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो टेबल होता है वो याद करने में बहुत ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होता है, राइट। तो आज हम एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक से ये सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जैसे कि साइन 0 डिग्री, cos 30 डिग्री, टेन 45 डिग्री, कोसेक 90 डिग्री, ये सारी वैल्यू आप जस्ट 2 मिनट के अंदर, सिर्फ 2 मिनट के अंदर ये सारी वैल्यू को आप याद कर सकते हो। सारी वैल्यू को आप याद कर सकते हो। ये जो ट्रिक है ये आपको YouTube पे कहीं पे भी नहीं मिलेगी। ये मेरी खुद की ट्रिक है, मैंने खुद बनाई हुई है, जिससे आप आराम से ये सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इसको आप याद कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसको समझ लेते हैं कि जैसे देखो यहाँ पे क्या है, ये हमारा ये 90 एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, हमारा ट्राइंगल ABC, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, इसको हम 90 डिग्री बोलते हैं। अब क्या हो गया, तो 90 डिग्री का जो सामने वाला होता है वो होता है हमारा हाइपोटेनियस। अगर हम इसको थीटा लेते हैं, अगर हम इसको थीटा लेते हैं तो इसकी जो सामने वाली साइड होगी AB, इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हम परपेंडिकुलर को ऑपोजिट बोलेंगे। तो ऑपोजिट जो होगा उसको हम O से डिनोट कर सकते हैं। ये क्यों हमने O लिया है वो आपको बाद में मालूम पड़ जाएगा। तो देखो, अगर मैं इसको थीटा लेता हूं तो इसकी जो सामने वाली साइड है AB, ये हमारी परपेंडिकुलर हो गए, मतलब वो हो गई हमारी ऑपोजिट, जिसको हम बोलेंगे O, राइट। ये थीटा है तो ये हमारा हो गया बेस, जिसको हम बोलेंगे B, राइट। हाइपोटेनस तो आपकी सेम रहेगी। अगर हमारा ये थीटा होता तो उसकी जो सामने वाली साइड है ये BC, वो हमारी ऑपोजिट होती, ये साइड है वो हमारा बेस होता, हाइपोटेनस आपका हाइपोटेनस ही रहेगा, राइट। ये आपको याद हो गया, ये तो याद ही होगा, जस्ट मैं रिवाइज कर रहा हूं। अब देखो, साइन थीटा मतलब क्या होता है, साइन थीटा मतलब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, राइट। कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, राइट। टेन थीटा, सो टेन थीटा हमारा क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन बेस, ऑपोजिट अपॉन बेस। ये तीन चीज अगर आपको याद रह गई ना तो आप सारी चीजों को याद कर सकते हो। साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है हमारा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ये हमेशा याद रहना। आप कैसे याद कर सकते हो, देखो साइन का स्पेलिंग शुरू होता है S से, कोसेक का स्पेलिंग शुरू होता है C से, मींस के साइन कोसेक, कोस सेक CS, राइट। ऐसे आप याद कर सकते हो। तो साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कोसेक थीटा। तो साइन थीटा मतलब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो कोसेक थीटा मतलब हाइपोटेनस अपॉन ऑपोजिट। कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल होगा वो सेक होगा, SC रूल याद रखो, राइट। तो सेक थीटा, सो सेक थीटा, अब कॉस थीटा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक थीटा मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस। टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। टेन थीटा मतलब ऑपोजिट अपॉन बेस, सो देयरफॉर कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन ऑपोजिट, बेस अपॉन ऑपोजिट, ये याद रखना है। देखो, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक साइन थीटा मतलब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो कोसेक मतलब हाइपोटेनस अपॉन ऑपोजिट। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, कॉस थीटा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक थीटा मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस। टेन थीटा मतलब ऑपोजिट अपॉन बेस, सो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, दैट इज बेस अपॉन ऑपोजिट, बेस अपॉन ऑपोजिट। ये आपको याद हो गया। चलो, ये हमारा मतलब जस्ट मैं रिवाइज कर रहा हूं। अब हम सीधा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे आते हैं। किस पे आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे आते हैं, राइट। रेसिप्रोकल दिमाग में याद रख के चलो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो सबसे पहले हम 0 डिग्री की वैल्यू ढूंढते हैं, 0 डिग्री। अब देखो, मैंने क्या बताया था आपको कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो ऑपोजिट होता है, जो परपेंडिकुलर होता है, उसको हम ऑपोजिट बोलते हैं। क्यों ऑपोजिट बोलते हैं, क्योंकि ऑपोजिट की स्पेलिंग O से शुरू होता है। जीरो को भी हम ऐसे ही लिखते हैं ना, अगर देखा जाए अल्फाबेटिकली वो आपको O ही लगेगा अगर कोई बताएगा नहीं तो, राइट। तो देखो, 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री, तो जीरो मतलब कैसे लिखते हैं, जीरो ऐसे लिखते हैं, तो ऑपोजिट भी तो हम ऐसे ही लिखते हैं। तो आपको बेटा याद रखना है, 0 डिग्री पे ऑपोजिट को आपको गायब कर दो, ऑपोजिट को आप गायब कर दो। अगर ये मेरा थीटा है, अगर मैं इस एंगल को 0 लेता हूं तो ऑपोजिट हमारा गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑपोजिट। जैसे देखो ऐसे होता है,
ये हमारा 90 डिग्री है। ये जो एंगल है ना ये आपका यहाँ पे ऐसा समझ लो, ये सामने वाली साइड आपकी ऑपोजिट है, राइट। अब मैं 0 डिग्री करता मतलब एंगल को कम करता है, ये समझो हो गया 60, ये हो गया 30, ये हो गया आपका 15 और ये हो गया 0। तो क्या हो गया, ऑपोजिट आपका गायब हो गया, 0 ओ ओ ओ बराबर, ऑपोजिट गायब हो गया। हाइपोटेनियस और बेस आपके सेम हो जाएंगे, हाइपोटेनियस और बेस आपका सेम हो जाएगा, हाइपोटेनियस और बेस आपका सेम हो जाएगा। 0 डिग्री ऑपोजिट गायब कर दो, हाइपोटेनियस और बेस आपका सेम हो जाएगा, हाइपोटेनियस और बेस आपका सेम हो जाएगा। तो साइन 0 डिग्री मतलब क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ऑपोजिट तो आपका 0 है बराबर, तो साइन 0 इज इक्वल टू 0, राइट। cos 0 की बात करते हैं हम, cos 0 मतलब क्या होता है, तो देखो cos 0 मतलब क्या होता है, बेस और इसके बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब 0 पे मैंने क्या बताया आपको, बेस और हाइपोटेनियस दोनों सेम होते हैं, बेस और हाइपोटेनियस। अगर समझो हाइपोटेनियस का मेजर 2 है तो बेस भी 2 हो जाएगा, 2 डिवाइड 2 इज इक्वल टू 1। तो cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। टेन थीटा मतलब क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन बेस, ऑपोजिट अपॉन बेस। 0 पे ऑपोजिट गायब कर दो, ओ ओ साउंड करता है, तो 0 पे आपका ऑपोजिट गायब हो जाएगा, मतलब ऑपोजिट आपका 0 है, तो टेन 0 मतलब क्या हो गया आपका 0 हो गया, राइट। टेन 0 मतलब 0 हो गया। कोसेक की बात करो तो कोसेक क्या है, साइन का रेसिप्रोकल है, साइन मतलब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज 0 अपॉन 1 हुआ ना, 0 अपॉन 1 हुआ, राइट। कोसेक मतलब क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट, हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट, ऑपोजिट आपका नीचे है ना, देखो कोसेक थीटा मतलब क्या होता है, कोसेक थीटा मतलब हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट, मींस के हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ऑपोजिट तो आपका 0 है, तो नीचे अगर 0 लिखते हैं वो तो नॉट डिफाइन होता है, नीचे तो 0 हो नहीं सकता, मींस कि किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, राइट। तो कोसेक 0 मतलब नॉट डिफाइंड, क्या हो जाएगा आपका, नॉट डिफाइंड, बराबर, आप डिफाइन नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड। सेक 0 डिग्री मतलब क्या होता है, तो देखो सेक का रेसिप्रोकल कौन है आपका, cos थीटा, cos थीटा मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दोनों सेम है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, राइट, दोनों सेम है। अब सेक थीटा मतलब क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो वो हो जाता है आपका 1, राइट। cot थीटा मतलब क्या होता है, तो cot थीटा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मींस के ऑपोजिट आपका 0, मींस के नीचे 0 नॉट डिफाइंड, नीचे 0 आपका क्या हो गया, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। चलो ये तो याद हो गया, 0 डिग्री पे परपेंडिकुलर मींस के ऑपोजिट को गायब कर दो, बराबर, हाइपोटेनस और बेस आपके सेम हो जाएंगे, राइट। अब दूसरा, 0 की वैल्यू मिल गई तो आपको 90 की वैल्यू आराम से मिल जाती है, तो साइन 0 इज इक्वल टू cos 90, ये याद रखो, साइन 0 इज इक्वल टू cos 90, साइन 0 इज इक्वल टू cos 90, साइन 0 इज इक्वल टू 0, तो cos 90 इज इक्वल टू 0, राइट, ये हो गया आपका, बराबर। अब देखो cos 0 इज इक्वल टू साइन 90, cos 0 अगर साइन 0 इज इक्वल टू cos 90 होता है तो फिर भी cos 0 इज इक्वल टू साइन 90 भी तो होना चाहिए ना, तो देखो cos 0 इज इक्वल टू साइन 90, तो cos 0 की वैल्यू 1 है तो साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1, सिंपल है ना। 0 डिग्री पे ऑपोजिट को गायब कर दो, 0 की वैल्यू मिल गई तो सारी 90 पे रख दो, राइट। अब देखो tan थीटा, तो tan 0, सो tan 0 इज इक्वल टू cot 90, tan 0 इज इक्वल टू cot 90, तो tan 0 की वैल्यू 0 है तो cot 90 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0, ठीक है, राइट। अब देखो cosec 0 डिग्री, cosec 0 डिग्री इज इक्वल टू sec 90 डिग्री, cosec 0 डिग्री इज इक्वल टू sec 90 डिग्री, cosec 0 क्या है, नॉट डिफाइंड, तो sec 90 भी तो नॉट डिफाइंड होगा, तो sec 90 आपका हो जाएगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, राइट। अब देखो tan 0 डिग्री मतलब क्या होता है, cot 90 डिग्री, तो फिर cot 0 डिग्री इज इक्वल टू tan 90 भी तो होना चाहिए, tan 90 भी, तो cot 0 डिग्री इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, तो tan 90 नॉट डिफाइंड कर दो, नॉट डिफाइंड, सही है। अब देखो sec 0 डिग्री इज इक्वल टू, सॉरी मींस के cosec 0 डिग्री इज इक्वल टू sec 90,
तो कोसेक 0 डिग्री इज इक्वल टू सॉरी सेक 0 डिग्री इज इक्वल टू कोसेक 90 भी हो सकता है। तो सेक 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, सो कोसेक 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये हो गया आपका सिंपल सा 1, मतलब आराम से वैल्यू आप याद रख सकते हो। 0 डिग्री पे ऑपोजिट गायब कर दो, हाइपोटेनस और बेस आपका सेम होता है बराबर। तो जो 0 पे आता है वो आपको उसके 90 पे लिख देना है। सेक 0 इज इक्वल टू cos 90, cos 0 इज इक्वल टू sin 90, tan 0 इज इक्वल टू cot 90, cot 0 इज इक्वल टू tan 90, cosec 0 इज इक्वल टू sec 90, तो sec 0 इज इक्वल टू cosec 90। ये हो गया। अब 45 पे आते हैं। 45 पे तो देखो राइट एंगल ट्राइंगल पे आपको बेटा समझ लेना है 90 डिग्री की, 45 डिग्री की बात करते हैं। तो ये समझो हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी। एबीसी ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, ये सामने वाली साइड हाइपोटेनस हो गया। अगर मैं इसको 45 लेता हूं तो एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग भी ये तो हमारा 45 हो जाएगा बराबर। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया आपका, आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल हो गया। तो जो इक्वल साइड होती है उसके जो ऑपोजिट एंगल होते, ऑपोजिट जो सॉरी इक्वल एंगल की जो ऑपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल। अगर ये 45 है और ये 45 है तो ये दोनों साइड आपकी सेम होनी चाहिए। 1 1 मींस के 1 1 ले लेते हैं आप बराबर। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो हाइपोटेनस आपका क्या हो जाता है, √2 हो जाता है, √2। तो सिंपल याद रखो 45 डिग्री पे हाइपोटेनस √2 लेना है, बेस और ऑपोजिट आपका 1 हो जाएगा, बेस और ऑपोजिट आपका 1 हो जाएगा, राइट। ये याद रहेगा। देखो वापस में रिपीट करता हूं, 45 डिग्री पे आपको क्या करना है, हाइपोटेनस √2 लेना है, बेस और परपेंडिकुलर मींस के बेस और ऑपोजिट आपको 1 1 लेना है, दोनों सेम है, इक्वल है, राइट। तो देखो साइन 45, साइन थीटा मतलब क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या आपका √2 बराबर। तो साइन 45 इज इक्वल टू 1 बाय √2। अब साइन 45 इज इक्वल टू cos 45, दोनों सेम ही होता है, तो इज इक्वल टू 1 बाय √2, 1 बाय √2, राइट। टेन थीटा मतलब क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन बेस बराबर। अब यहाँ पे 45 डिग्री पे ऑपोजिट और बेस तो आपका सेम है, मतलब कि वो तो सेम नंबर को डिवाइड करोगे आंसर 1 आएगा। तो tan 45 इज इक्वल टू 1, सो देयरफॉर cot 45 इज इक्वल टू 1, राइट। cosec 45 की बात करें तो cosec थीटा मतलब क्या होता है, तो जो sin थीटा है उसका रेसिप्रोकल है। cosec थीटा क्या है, sin थीटा का रेसिप्रोकल। sin 45 मतलब 1 बाय √2, तो cosec 45 मतलब √2, तो ये हो जाएगा आपका √2। तो देखो cosec 45 इज इक्वल टू sec 45, ये हो गया हमारा √2। तो देखो सिंपल से बेटा क्या करना है आपको कि 45 पे आपको हाइपोटेनस को √2 कर लेना है, बाकी दोनों को 1 1 रखना है, राइट। ये तो याद हो गया। अब हम आते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री। 30 डिग्री 60 डिग्री किसी एक का याद रखो, बाकी सबका खत्म हो जाएगा, राइट। तो देखो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, इसको हम नाम देते हैं ABC। ये हो गया हमारा 90 डिग्री, ये क्या हो गया 90 डिग्री। अब कैसे याद रखो, देखो तो 60 डिग्री के लिए आपको रूल याद रखना है 90 60 30, ऐसे करो 90 60 30। तो ये 90 है तो ये 60 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 30, ये हाइपोटेनस है, ये याद रखो हाइपोटेनस है, राइट। मैंने क्या बताया 60 और 30 के लिए रूल क्या याद रखना है 90 60 30 बराबर। यही रूल को पकड़ के चलना है 1 2 √3, 1 2 3 होता है 1 2 √3। तो इसको अगर हम 1 लेते हैं हाइपोटेनस 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा √3, राइट। तो देखो अब हम 60 की याद रखते हैं, 60 की वैल्यू को आप 30 में पुट कर दो कि भाई sin 60 इज इक्वल टू cos 30 बराबर, tan 60 इज इक्वल टू cot 30 बराबर, cosec 60 इज इक्वल टू sec 30, राइट। sec 60 इज इक्वल टू cosec 30, ये याद रखो 60 हो जाएगा तो 30 अपने आप हो जाएगा, राइट। तो देखो 60 की बात करो तो याद कैसे रखना है कि भाई 60 मतलब 1 2 एंड √3 बराबर। तो 60 मतलब ऑपोजिट आपका क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। हाइपोटेनस 2 है, ये याद रखो हाइपोटेनस आपका 2 है, राइट। हाइपोटेनस क्या है 2 है। तो देखो साइन थीटा मतलब क्या होता है, साइन थीटा मतलब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है 2 है और ऑपोजिट क्या आपका √3 है। तो देखो साइन 60 मतलब ऑपोजिट अपॉन
हाइपोटेनियस, तो मीन्स के √3/2, √3/2 ये हो गया। तो देखो sin 60 इज इक्वल टू cos 30, बराबर। sin 60 की वैल्यू क्या है, जैसे हमने देखा sin 0 डिग्री इज इक्वल टू cos 90 डिग्री, तो sin 60 इज इक्वल टू cos 30, तो sin 60 क्या है √3/2, तो cos 30 क्या हो जाएगा √3/2। देखो ना, हो गया ना कि भाई cos 30 मतलब क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, √3/2 बराबर। अब देखो tan 60 की बात करो तो tan थीटा मतलब क्या होता है, tan थीटा मतलब ऑपोजिट अपॉन बेस, ऑपोजिट अपॉन बेस। ऑपोजिट कितना है आपका √3 है, बेस क्या है 1 है, बराबर। तो tan 60 मतलब क्या होता है √3/1, √3 मतलब कि √3 बोल सकते हो इसको, √3, राइट। 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो tan 60 इज इक्वल टू cos 30, तो tan 60 क्या है √3, तो cos 30 क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब हम आते हैं कोसेक, बराबर। कोसेक की बात करते हैं, सॉरी cos की बात करते हैं, cos 60। तो देखो cos 60 मतलब क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मींस के 1/2 क्या हो जाएगा 1/2, 1/2। अब देखो cos 60 इज इक्वल टू sin 30 मींस के 1/2, 1/2, राइट। अब हम आते हैं कोसेक, कोसेक 60 डिग्री, बराबर। तो कोसेक किसका रेसिप्रोकल है साइन का, तो sin 60 इज इक्वल टू √3/2, तो कोसेक 60 इज इक्वल टू 2/√3, 2/√3 हो जाएगा, राइट। तो देखो कोसेक 60 इज इक्वल टू sec 30, तो sec 30 मतलब 2/√3, 2/√3, सही है, बराबर। अब देखो sec 60 की बात करें तो sec और cos दोनों आपकी क्या रेसिप्रोकल है, तो cos 60 इज इक्वल टू 1/2, तो sec 60 मतलब क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2, राइट। तो देखो sec 60 इज इक्वल टू cosec 30, तो दैट इज 2, ये हो जाएगा आपका 2, राइट। अब देखो cot थीटा और tan थीटा दोनों रेसिप्रोकल है, तो cot 60 इज इक्वल टू √3, तो सॉरी tan 60 इज इक्वल टू √3, तो cot क्या हो जाएगा √3 मतलब हमने कैसे लिखा है √3/1 ऐसे लिखा है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/√3, तो ये हो जाएगा हमारा 1/√3, 1/√3। अब देखो cot 60 इज इक्वल टू tan 30 मींस के 1/√3, 1/√3। तो देखो आराम से आप ये थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, आराम से आप इसको याद कर सकोगे। मैं वापस आपको बता देता हूं कि 0 डिग्री पे ऑपोजिट गायब कर दो, हाइपोटेनियस और बेस आपका सेम हो जाएगा, राइट। 90 डिग्री पे 90 याद करने की जरूरत नहीं क्योंकि 0 है उसका 90 लेना है। sin 0 इज इक्वल टू cos 90, tan 0 इज इक्वल टू cot 90, ये याद रखना है आपको। cosec 0 मतलब sec 90, यही आपको याद रखना है, राइट। 45 पे आपको क्या करना है, 45 पे आपको क्या करना है, बेस और जो ऑपोजिट है वो 1 लेना है, हाइपोटेनियस आपको √2 लेना है, क्या लेना है √2 लेना है। 30 और 60 के लिए रूल क्या याद रखना है 90 60 30 1 2 √3, 1 2 √3, ये याद रखना है। सो आई होप आपको अच्छी तरह से याद हो गया होगा, इसकी बार बार आप प्रैक्टिस करो, आराम से आपको याद हो जाएगा। मेरे ऑफलाइन लेक्चर में तो मेरे जो स्टूडेंट है वो इसी मेथड को फॉलो करते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में ऐसी ही कोई अमेजिंग ट्रिक लेके, तब तक देखते रहे अपोलो 9 एंड 10। थैंक यू वेरी मच।